नमस्कार दोस्तों, मैं नील स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल द नेगी में। आज हम बात करने वाले हैं एक गंभीर मुद्दे पे, जो कि हमारे गांव के आसपास जो है जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा भय बढ़ गया है। बाघ के द्वारा जो है रिसेंटली एक गाय मारी गई है न्यू बस्ती में, इस्लाम नगर पंचायत के अंदर, और कॉलोनी के अंदर जो एक महिला भी जो है मारी जा चुकी है बाघ के द्वारा। और कई तेंदुए और जंगली जानवर जो हैं आसपास के गांव और इलाकों में घूम रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे यहाँ के रहने वालों से। तो चलिए शुरू। पिछले कुछ महीनों में यहाँ जो है बाघ, तेंदुआ और हाथी जैसे जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा जो है आमना सामना हो रहा है इंसानों का, और हमारे जो है मवेशियों को खतरा हो रहा है। करीब करीब एक महीने के अंदर 3-4 गाय मारी जा चुकी हैं। इससे पहले हाथी ने एक आदमी को भी कुचल दिया था। तो ये सारे जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, ये सब जो है सोचने और गंभीर विषय है कि सरकार इसमें क्या कर रही है। ये इस्लाम नगर पंचायत की नई बस्ती है, जहाँ पे अभी अभी एक घातक शेर ने ये गाय को पूर्ण रूप से अधमरा रूप कर दिया है, जिससे ये अब कुछ ही समय बाद मर भी जाएगी लगता है। स्थिति बहुत गंभीर है और ये अभी तो जानवरों पे हमला हो रहा है। आगे किसी घर का चिराग या माँ बहन किसी पे आक्रमण करेगा तो इसका क्या सुरक्षा कर सकते हैं। रात की तो थी बात अलग, ये दोपहर में हो रही है, दिन दहाड़े ये हो रहा है। तो इसमें थोड़ा प्रशासन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और यहाँ के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोच, और सभी इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुँचाएँ जिससे सभी की मदद हो सके। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो यह है कि वन विभाग द्वारा यहाँ पे कोई भी जो है मुआवजे के रेट कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि वो कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं और कैसे वो जो है मिलेगा, और कितने तरह की जो है इसमें योजनाएं बनाई गई हैं सरकार द्वारा मुआवजा लेने के लिए। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसके बारे में कोई अवेयरनेस ड्राइव नहीं चल रही है। तो इस विषय में जानते हैं लोगों को क्या क्या नॉलेज है इसके बारे में। सवाल है अभी यहाँ के लोकल निवासियों से है कि क्या जंगलात वाले यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं और कोई मुआवजा के लिए उन्होंने आपको आश्वासन दिया है क्या? आपकी गाय मरी थी? हाँ जी, हमारी गाय मरी थी। तो कोई जंगल वाला मिलने आया था आपसे? नहीं जी। कोई मुआवजे की बात हुई है आपसे? नहीं, कोई, हम तो जानते नहीं कैसा मिलता मुआवजा जी। और कोई जंगल वाला मिलने भी नहीं आया कोई आपसे? कोई नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो कोई स्कीम वगैरह उन्होंने बताई है मुआवजे के बारे में? नहीं, कुछ नहीं बताया। कभी पहले बताई हो? नहीं, कभी नहीं बताई कोई भी? अच्छा, मतलब इस तरह की अवेयरनेस कोई नहीं फैलाई गई यहाँ पे? नहीं। टाइगर का क्या कहाँ देखा था आपने? टाइगर है हमारे घर के पास, दिन में रोज आता है। रोज दिन में आता है? 2 बजे रोज आता है। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं तभी परेशानी रहती है, ट्यूशन जाते हैं तभी परेशानी आते हैं। मतलब भय बना रहता है कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और यहाँ पे टाइगर भी घूम रहा है तो कुछ भी हादसा हो सकता है। खतरा रहता है, यानी कि अपने आंगन में भी देखभाल के निकलना पड़ता है। रात को निकलना भारी है यहाँ पे। दिन के दिन 5 बजे से ये लगता है कि बाहर को निकलने को मन ही ना करता। हम पहले 9-10 बजे तक बैठे रहते थे आंगन में, अब बैठ भी नहीं पा रहे। अच्छा, अभी सबसे लास्ट में किसने देखा था टाइगर को? मैंने देखा था। आपने देखा था? आप बताइए कहाँ पे देखा था आपने? मैंने अपने घर के पास में ही देखा था। गैया के गले पर गैया किस कलर का है वो? लाल कलर का है। लाल सा है पूरा? पूरा लाल है। टाइगर है मतलब? प्लेन पूरा लाल। ठीक है। इससे पहले किसने देखा था? उससे पहले भी यहीं देखा था। उससे पहले मैंने अपने गेट पे देखा था। आपने अपने गेट पे देखा? कहाँ पे घर आपका? हमारा घर भी यहीं पे, जहाँ गाय मारी है हमारी गाय का मारी। और किसने देखा था? ये देखो हमारे घर के सामने वो निकला है, इधर ये सामने कमरा रहा है, इसके सामने वो निकल के गया है जी। फिर सामने से निकल के गया, फिर गन्ने में घुस गया। भैया इन्होंने भी देखी, हमारी घर की कलबट में भी था। अच्छा, कब देखा था आपने? उसको बचपन मारा था 2-3 महीने पहले। मतलब 3 महीने से लगातार आप देख ही रहे हो? कंटिन्यू रोज आ रही है। अच्छा, 3 महीने के अंदर तो वो लेडीज मरी थी वहाँ पे कॉलोनी में? जब से वो लेडीज आई ना, उससे पहले ज्यादा ही आ रहा है जी। बताना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मैंने इस सिलसिले में जो है, जो यहाँ के हमारे ऑफिसर हैं सुनील राजौरा जी, तो सुनील राजौरा जी से मैंने कांटेक्ट किया था इसके सिलसिले में। वो उनसे कांटेक्ट किए भी 4 से 5 दिन हो गए, वो मिलने नहीं आए अभी तक। ठीक है, उनके लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है कि मुआवजे की फाइल पूरी तैयार की हुई है आपकी, वो रिसीव करने भी नहीं आए अभी तक। पिंजड़े के लिए मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन भी उनको भेज दी गई है, वो अभी तक पिंजड़ा लेके नहीं आए यहाँ पे। तो ये बहुत जो है गंभीर विषय है।
और सरकार को जो है इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मेरा जो है वन विभाग से यही सवाल है कि मेरा वन विभाग से यही सवाल है कि जो है मुआवजे में इतनी देरी क्यों की जा रही है और क्यों नहीं जो है ग्रामीणों की आवाज सुनी जा रही है। रोज यहाँ पे टाइगर दिखाई दे रहा है, फिर भी जो है कोई ऑफिसर आके इनकी सुध नहीं ले रहा है। तो इस विषय में जो है सरकार को कदम उठानी चाहिए और कुछ ना कुछ कार्रवाई जो करनी चाहिए। ठीक है, और आप किस तरह क्या होना चाहिए यहाँ पे? भैया झाड़ी साफ होनी चाहिए। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरोज देवी है जी, मैं यही नई बस्ती में रहती हूँ भैया। प्रधान जी कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पे? हो गया मैं 8-10 साल हो गए, जब तक कॉलोनी रोटी तब से हम यहीं रह रहे हैं। जी 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 जी, क्या समस्या है आपकी बताइए। हमारी समस्या ये है ना तो प्रधान जी हमें लाइट देते हैं, जी। खंभों पे लाइट नहीं है, जी। और दूसरी बात जिनकी जमीन है खेती बाड़ी है वो कोई साफ सफाई में ध्यान ही नहीं देते हैं। अब बताओ जानवर है, बच्चे खेलते हैं या मैदान पड़ा हो तो बच्चों के लिए भी साफ सफाई करते हैं हम लोग। जी, जितनी जी। करें जितनी हमारे बस की बात हम करते हैं और बाकी तो वो ध्यान ही नहीं देते जिनका खेत है। अभी यही जंगल में शेर बैठा रहता है, रात दिन में 3 बजे देख लो या 2 बजे देख लो, हाँ। दिन में घर में ही देख, घर के पास में। ठीक, रात की तो बात गई अलग से। तो सरकार से आपकी क्या अपील है इस विषय में? सरकार से यही अपील है कि कम से कम जहाँ जो अब जंगल में इतने पहले से लोग भाग रह रहे हैं उनकी थोड़ी सरकार को थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए, व्यवस्था किसी चीज की बनानी चाहिए कि हाँ चलो लो भाई। जी। अब सरकार तो किसी चीज में ध्यान ही नहीं दे रही है, ना सरकार दे रही ना प्रधान जी दे रहे हैं। प्रधान जी से कितना ज्यादा के कहो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी रानी है जी। और यहाँ हम 15-16 साल से रह रहे हैं। यहाँ हमारी अपनी जमीन घर बना हुआ है। जी। बच्चे पहले स्कूल जाते थे, रिक्शा से भी और बस से भी कोई खतरा नहीं रहता, लेकिन आजकल टाइगर का इतना खतरा हो गया है कि बच्चों को गाड़ी से छोड़ने जाना पड़ रहा है, वो साइकिल से भी नहीं जा पा रहा है जी, और ट्यूशन भी नहीं जा पाते और तो स्कूल आपकी भी क्या जाने क्या में डिमांड्स हैं आपकी सरकार से? यही है कि जैसे कि जहाँ तक उनकी हदारे जंगलाते वहाँ तार फेंसिंग हो जानी चाहिए और साफ सफाई हो जानी चाहिए ताकि बच्चे खेल सकें, स्कूल जा सकें। और छतों पे से भी खड़े होते हैं तो वो साफ जंगल में कभी भी टाइगर दिखाई दे जाता है, दिन में 3 बजे भी 2 बजे भी, और हमारे घर के सामने को भी कई बार गुजर गया। आपको बताया था कि यहाँ पे क्या क्या हादसे हुए हैं। अभी आपको जो है मैं यहाँ के वासियों से भी सुनवाता हूँ कि उनके नजदीक में किस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो किस तरह के हादसे हो रहे हैं आपके आसपास में? हमारे तरफ इतने हादसे हो रहे हैं, एक लेडीज मार दी है जी, और जैसे ये छोटे लावारिस यहाँ चुगते रहते हैं घर के आसपास, इन्हें भी उठा के ले जाता है शेर दिन दहाड़े, और बंधी हुई को भी ले गया। हाँ, बंधी हुई को भी ले गया। हाँ। अब मेरी जैसे खुद आप की अगर बच्चियां चरने ले के लिए गई। छोड़े हुए जानवर है यहाँ पे नहीं, जो छोड़े हुए तो ले गया जो ले गया, वो तो हाँ। आस झाड़ियों में भी चले जाते हैं। जैसे हमारे अपने बंधे हुए रहते हैं उन्हें भी ले जाता है। अच्छा, कितना इस तरह के जानवर जा चुका है यहाँ पे? 5-6 केस हो चुके हैं। 5-6 केस हो चुके। किसी को मुआवजा मिला अभी तक? किसी का नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ है। तो आपको कोई जानकारी है इस बारे में कि हमें तो मुआवजा कोई मिलता है? पूछने भी नहीं आता यहाँ, कोई पूछने भी नहीं आ रहा? कोई पूछने नहीं आ जंगलात रहा, की तरफ से कोई मिलने भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। आपने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की उनको? अब जब हमें कुछ पता ही नहीं तो हम कैसे करेंगे, हमें किसी ने बताया नहीं। इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास ना? जी, हमें कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब जैसे कुछ होता है वैसे पूछने आ जाते हैं लोग बाग 2-4, जी, जी, फिर जी। चले जाते हैं, आते ही नहीं लौट के। जी, प्रधान जी तो मेन मुद्दा जो है वो यही है कि जो है अवेयरनेस ड्राइव जो सरकार द्वारा चलानी चाहिए, वो अवेयरनेस जो जानकारी जो मुहैया करानी चाहिए वो नहीं प्रॉपर की जा रही है। तो ये भी बहुत जरूरी एक बात है कि आसपास के गांव और इलाकों में जो है सरकार द्वारा, वन विभाग द्वारा जो है जानकारी जो है उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए कि कितनी तरह की योजनाएं हैं इसमें। जैसे अगर कोई जानवर मरता है तो उसको किसी तरह की मुआवजा मिलता है, कोई फसल का नुकसान हो रहा है तो कौन सा मुआवजा मिलेगा, कोई इंसान इंजर्ड हो रहा है तो कौन सा मुआवजा मिलेगा, और कोई अगर डेथ हो जाती है किसी की तो कौन सा उसमें मुआवजा मिलेगा, और वो उसको कैसे अप्लाई करना है। तो ये चीजें बहुत आसान तरीके से होनी चाहिए और सरकार को जो है इसके बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पे अगर लोग रह रहे हैं तो उनकी जो है लाइफ जो है ऐसे मतलब सस्ती नहीं है इतनी कि कोई भी जानवर आके उन्हें मार जाएगा और कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई सोचेगा नहीं, कोई इस में बात ही नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं आप? 29 अप्रैल को जी, हमारे गेट पे बैठ के बहुत बड़ा मतलब बैल था वो जी, उसको मारा उसने जी, और 9 बजे से लाइट नहीं थी उस दिन। जी, सुबह के 6 बजे लाइट आई, फिर जी। पूरी रात लाइट नहीं थी। तो कोई किसने मारा था बैल को? टाइगर ने मारा था बैल को? टाइगर ने मारा था। अच्छा, हमने खुद देखा, पूरी रात हम सोए नहीं उस दिन। हाँ, डर के मारे? डर के मारे, मतलब घर पे भी हमारे बच्चे और मैं ही थी। जी, जी, जी। दोनों बच्चे और मैं। तो इस विषय में आपने किसी को कॉल की थी? इस विषय में पूरे मोहल्ले को हमने बताया रात को ही। हाँ। लेकिन रात भर शेर यहीं पे बैठा रहा। अच्छा, वो गया ही नहीं। गया नहीं यहाँ से? नहीं गया नहीं, 3 बजे तक वो शेर बैठा रहा। अच्छा, 3 बजे के बाद शेर गया। ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? और लेकिन लाइट के लिए बोलूंगी, हाँ, लाइट पे मतलब जो पोल है उन पर कोई लाइट नहीं प्रधान जी की तरफ से। जो हमने अपने घरों के आगे लगा रखी है बस वही लाइट है, बहुत छोटी छोटी लाइटें होती हैं। हाँ, लेकिन कोई बड़ी लाइट
कोई खंभों पर लाइट नहीं है। छोटे बल्ब जो आपने पर्सनल लगाए हुए जो वो हमारे पर्सनल है वही है, वो लगे हुए, लेकिन कोई लाइट हमारे खंभों पे पोल्स में लगे हैं पर्सनल बल्ब आपके? नहीं जी, पोल्स पे नहीं, अपने घरों पे लगे हुए अपने हैं। घरों पे लगे हुए, पोल पे नहीं है? पोल्स पे नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है आपके पास? नहीं, लाइट नहीं कोई। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? और लाइट बहुत कम आती है, रात को बहुत ज्यादा लाइट जाती है। लाइट इधर तो मतलब जंगल की वो है साइड, एकदम इधर लाइट होनी चाहिए। इधर रात में लाइट होनी चाहिए? रात में, शाम को, रात में शाम लाइट से जरूरी है? सुबह तक लाइट जरूर होनी जी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, हमारी गाय ग्यावंती, जी। हम दूध से भी परेशान है कि दूध भी नहीं है हमारे घर में। जी। अब हमें कुछ ना कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए इस बारे में। जी 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 जी। अभी कोई कुछ किसी की चीज की कोई कार्रवाई नहीं हुई, या नहीं कोई आया हमसे पूछने की कैसे मारी कैसे नहीं। जी जी और दिन के 2 बजे गाय मारी, मेरी घर पे यही घर के पीछे ही बंध रही थी। जी जी, साफ जगह में मारी है। ठीक है। देखो पूरा जंगल है। जी। अब जब दिन के 3 बजे गाय मार दी बंधी हाँ, हुई, दिन में दोपहरी में। हाँ दोपहरी में। जी। अब बताओ, बच्चे दिन छिपो तक हम लोग भी निकलते हैं, हाँ जी। तो आप ये बताइए ऐसे कैसे होगा? मरते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं। तो जंगलात वाले भी कुछ नहीं आए, उस दिन फोन भी करा जंगलात वाले, वो भी नहीं आए। जी, समझे? ठीक है ठीक है। और बाकी आपको देखो दिख रहा है कितना जंगल है यहाँ पे। बिल्कुल जंगल से लगा हुआ एरिया है। हाँ जी। जी जी जी। बताओ तो ऐसे कैसे चलेगा? रोज डेली टाइगर आ रहा है। जी। मतलब यहाँ अगर थोड़ा सा तार फैंसी हो जा कांटों वाली, जी। तो थोड़ा मतलब हमारे लिए सेफ्टी हो जाएगी। ठीक है। नहीं तो आज तो गाय मार रहा, कल को वो इंसानों को भी इंसान पे भी हमला कर सकता है, क्योंकि अब तो वो दिन देख रहा ना रात। जी जी जी। इंसान मार दिया। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। 2 तरह के हैं, एक इधर है, अच्छा, 2 टाइगर हैं? एक लोयन मादा है, एक टाइगर है। अच्छा। एक लोयन मादा है, जो आज वो गाय मारी थी हाँ। वो लोयन मादा ने मारी है। हाँ। और जो बैल मारा था वो टाइगर वो है। टाइगर ने मारा था? ठीक है। 2 तरह के। ठीक है। खंभे पर वो भी लगा। और इस ये जो खंबा है, अगर बड़ी वो लग जाए ये लाइट, खंबे पे पर्सनल लाइट है ना ये? हाँ, ये तो हमने ही बल्ब डाल रखा है, तो इससे क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। इससे प्रॉपर रोशनी नहीं, इससे रोशनी प्रॉपर नहीं हो पाती। जी। जी जी। कम से कम आउटर साइड में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए बड़ी वाली। अंधेरा रहता है उधर। और दिन के 6 बजे से जी बच्चों को बिल्कुल अंडरग्राउंड करना पड़ता है। जी 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 जी। शाम को आप लोग बाहर नहीं आ सकते? हाँ जी, कोई नहीं आ सकता बाहर, बहुत परेशानी है। दिन में डर लग रहा है, यहाँ से तो दिन में भी निकलते इधर तो दिन में भी ना जा रहा है इधर। बहुत ज्यादा दुखी हो गए अब हम। उठा कर रख लो, सबने मकान बना रखे हैं। ये तो पक्के एकदम- मकान है सभी के? जी। अपने कोई सरकारी नहीं है। हाँ जी। जी 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 जी। पक्की जमीन पे पक्के मकान? हाँ जी। जमीन भी पक्की है ये। ठीक है ठीक है। आंटी जी क्या कह रहे हैं आप? कैमरे लगना चाहिए ना यहाँ पे 1-2। जी जी जी। जरूर, जिससे मतलब पता चल जाएगा हाँ किसके साथ में आ रहा, किस टाइम आ रहा। जी। और हमारी तरफ भी बिल्कुल नहीं है, जी। खंबे पे कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं है। जी जी जी। पूरा में अंधेरा रहता है। उधर भी बहुत झाड़ी झपाड़ी हो रही, ना ये झाड़ी झपाड़ी साफ करा रहा है, ना ये कुछ करा रहा है। जी। अजी जंगलात वालों को विश्वास नहीं है। हाँ, कैमरे लगा दे देख ले में दिन में बस। जी जी जी। तो दोस्तों, ये सिर्फ हमारे गांव का नहीं बल्कि पूरे राज्य की समस्या है। जंगली जानवरों से सुरक्षा और मुआवजे की प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। हम इस मुद्दे को सरकार और वन विभाग तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। अगर आपको भी ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज़ दूर तक पहुंच सके।